નમસ્તે સાહેબ. નમસ્તે. શું નામ આપનું? મારું નામ સોલંકી જતીનભાઈ નાગરભાઈ. આમ આદમી પાર્ટીએ આપને આ વખતે ચાન્સ આપ્યો છે નાગરિકોની સેવા માટે એક ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે, તો આપ શું મેસેજ આપવા માગો છો? જે લોકડાઉનની અંદર જે દરેક ગરીબ ઘરને પરિસ્થિતિ પડી, કોઈ સરકારે ભાજપ કોંગ્રેસે કોઈને હેલ્પ કરી નથી. અમારે ત્યાં રોડનું કોઈ સંચાલન નથી. દરેક જગ્યાએ જાહેર જગ્યાએ કોઈ શૌચાલયની કોઈ સુવિધા નથી. કોઈ મ્યુનિસિપાલિટી સરકારી સ્કૂલમાં કોઈ સ્વચ્છતા કોઈ સરકારી સ્કૂલના સારું આયોજન નથી. ગરીબ મધ્યમ વર્ગને કામ ધંધા, બેરોજગારી એ બધા મુદ્દા લઈને અમે આવ્યા છીએ. જે દિલ્હીમાં કેજરીવાલ સાહેબે કામ કર્યું છે. દિલ્હીમાં 200 યુનિટ ફ્રી કરી છે, મહિલાની મુસાફરી ફ્રી કરી છે, ટ્રેનની મુસાફરી, મેટ્રો મુસાફરી, 200 યુનિટ લાઇટ બિલ, ટેક્સનો જે દરેક પબ્લિક, દરેક જનતાનો જે હક છે, દરેક જનતા પોતાનો હક નિયમ છે જે ટેક્સ ભરે તેને રિન્યુ આપવામાં આવે છે. એવી અમારી એક આગ્રહપૂર્ણ એક નમ્ર વિનંતી છે કે દિલ્હીમાં દરેક પબ્લિકને, જનતાને જે સુવિધા મળે છે એ ગુજરાતમાં કેમ નથી મળતી? અત્યાર લગી ભાજપ કોંગ્રેસને દરેક જનતાએ સારો રિસ્પોન્સ, સારો સપોર્ટ કર્યો છે, પણ કોઈ જીત્યા પછી ભાજપ કોંગ્રેસના કોઈ ઉમેદવાર દલિત વર્ગ, દરેક સોશિયલ મીડિયાના જે દરેક ગરીબ ઘરના કોઈ જગ્યા કોઈ પ્રચાર કરવા આવે છે, પણ કોઈની સેવા કરવા કોઈ આવતું નથી. લોકડાઉનમાં અમે જોયું છે કોઈ કોર્પોરેટર જીતેલા ભાજપના કે કોંગ્રેસના કોઈ ગરીબ માણસને કોઈ મદદ કરવા આવ્યું નથી. અમે આમ આદમી પાર્ટીને જે અમને હક આપ્યો, એક મોકો આપ્યો છે, અમે ગરીબ વર્ગમાં આવીએ છીએ, એક મોકો અમને આપ્યો છે. એની માટે આમ આદમી પાર્ટીના કેજરીવાલ સાહેબ અને એમની પૂરી ટીમને બે હાથ જોડીને ધન્યવાદ કરી છે કે અમને એક મોકો આપ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્તે બહેનજી. नमस्ते। શું નામ આપનું? मैं बबीता जैन, इंद्रपुरी वार्ड 42 से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी करने जा रही हूँ। आप जनता के लिए क्या सेवा करेंगी? हम जनता की सेवा करने ही आए हैं, क्योंकि 25 वर्ष से जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, क्यों चल रही है वो तो हमको नहीं पता, पर चलनी नहीं चाहिए, पर चल रही है इसीलिए क्योंकि उसके पास पैसे, गुंडे दोनों हैं। और अभी की पब्लिक को खुद नहीं पता कि उनकी औकात क्या है। 500-1000 रुपए के लिए लोग अपना ईमान धर्म बेच देते हैं, और 500-1000 मिल जाते हैं तो हर मोदी, घर घर मोदी चालू हो जाते हैं। हम इस तरीके से अभी उम्मीदवारी करने जा रहे हैं कि पब्लिक खुद बोले कि हमको 5 साल पहले ऐसे कॉर्पोरेटर मिलना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो पब्लिक हैरान हुई है, आज तक जिंदगी में कभी इतनी पब्लिक हैरान हुई नहीं है। टिकट नहीं डली है जो मिल जाएगी। भाजपा कांग्रेस में बोलती है टिकट की 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जिसकी बोली ज़्यादा होती है उसको टिकट मिलती है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमको फ्री में टिकट दी है। तो आधे तो हम पहले से जीत चुके हैं, क्योंकि पार्टी ने हमको एक विश्वास और एक सच्चा देशभक्त समझ के, पार्टी का वफादार समझ के हमको टिकट दी है। पार्टी ने हमको पूरा विश्वास रख के टिकट दी है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पूरे विश्वास के साथ, वफादारी के साथ, पार्टी ने जो हमको टिकट दी है, जो विश्वास रख के दी है, वो हम आगे भी इसी तरह से पार्टी की विचारधारा से अमल करते रहे। और हमारी पार्टी जो दिल्ली में केजरीवाल सर जो काम कर रहे हैं, 200 यूनिट लाइट फ्री, 2000 यूनिट पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस की सुविधा फ्री, उसके बाद में शिक्षण फ्री, और बस की जो बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री, दवा खाने का जो चार्ज है वो फ्री। जो समझदार व्यक्ति है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद समझ चुका है कि दिल्ली के अंदर क्या काम हुए हैं, तो गुजरात, अहमदाबाद के अंदर क्यों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की पब्लिक समझ गई थी कि अब ये सरकार को लाना जरूरी है, इसके लिए उसकी सीटें निकल गई। दिल्ली में 6 महीने से 400 फाइल हमारे केजरीवाल की सरकार ने दबा के रखी है, पर एक भी भ्रष्टाचार 400 फाइल में से नहीं निकाल पाई, क्योंकि भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो जबरदस्ती तो निकालेगी नहीं। और ये सरकार ने भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं है। विकास करके सत्यानाश कर दिया, और एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है। तो अभी वो समय आ चुका है सरकार के भ्रष्टाचार के पाप का घड़ा फूटने का। बहुत ही जल्दी ये पाप का घड़ा फूटेगा, और आम आदमी पार्टी की अहमदाबाद के अंदर विजय बनेगी।
और बीजेपी बन चुकी है, क्योंकि अब पब्लिक के अंदर अभी जो माहौल देखने मिल रहा है हमको बहुत ही खतरनाक और अजब टाइप का माहौल देखने मिल रहा है। क्यों डर था, खाली बीजेपी से डर था कि उसके पास गुंडे इतने हैं, कभी भी हमको डरा धमका सकता है, हमको धमकियां दिलवा सकता है, हमको मरवा सकता है। लेकिन अब हमारे अंदर से वो चीज निकल चुकी है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार की सरकार हमसे डरने लगी है, हमारे हाथ पैर जोड़ने लगी है कि हमारा पंजा चलाना, हमारा कमल चलाना, झाड़ू कम चलाना। लेकिन मैं सबको प्रचार में यही बोलती हूँ कि कांग्रेस का खाने का, भाजपा का पीने का और झाड़ू में वोट देने का। झाड़ू ही इसीलिए क्यों रखी गई है, क्योंकि झाड़ू इसलिए रखी गई है क्योंकि झाड़ू ही एक भ्रष्टाचार के कचरे को साफ करती है, दूसरा कोई साफ कर नहीं सकता। और अब ये झाड़ू चलेगी और भ्रष्टाचार की, गुंडों की, चोरों की सरकार को घर भेगा करके रहेगी। हमारा पूरा विश्वास है, हमारा पब्लिक का भी पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ खड़ी हुई है। अब ये पब्लिक 500-1000 रुपए पे बिकने वाली नहीं है। जो एजुकेट लड़के, पढ़े लिखे लड़के, वो भी समझ चुके हैं कि 500-1000 रुपए में क्या होता है, अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। इसके लिए अभी तुम देखोगे भाजपा का, कांग्रेस का कार्यालय बना होता है, वहाँ पब्लिक बैठी नहीं मिलती है। इससे 5 साल पहले की बात करो तो टोला का टोला वहाँ बैठा मिलता था 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए। लेकिन अभी पब्लिक समझ गई है कि 500-1000 के लिए उनका ईमान वो नहीं बेचेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के, वो एकदम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम उनको 1 रुपया भी नहीं देते हैं, न दारू देते हैं, न चवाना देते हैं, न हम पैसे देते हैं उनको, तो भी दिन रात हमारे साथ में मेहनत करते। खाली केजरीवाल के सर के आम आदमी पार्टी की विचारधारा से लेकर आज उनका आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली के अंदर यानी अद्भुत सा चमत्कार हुआ है, दिल्ली को एक स्वर्ग जैसा उनने बना दिया है, तो अपने गुजरात में भी बन सकता है। हर बार सत्ता 5 साल में हर जगह बदल जाती है, गुजरात हो, MP हो, UP हो या राजस्थान हो, पर यहाँ की सत्ता ही 25 वर्ष से क्यों चल रही है? अब ये सत्ता का अभी पब्लिक को समझने की देर है। और मेरे हिसाब से तो पब्लिक पूरी समझ चुकी है कि अब ये सत्ता को लाना चाहिए और झाड़ू चलाना चाहिए और इसके मुंह पे एक कलंक, एक थप्पड़ मारना चाहिए। मैं इसी बात को लेके जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू मैडम। गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब की बात आम आदमी पार्टी की सरकार, अब की बात एक मौको आपने, પછી જો ગુજરાત ને, एक मौको आपने, પછી જો ગુજરાત ને।